निखिल कमात जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा है जहां पर वो ट्रेंडिंग टॉपिक, बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं और उनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। सुनील शेट्टी जो कि बॉलीवुड के काफी पॉपुलर एक्टर हैं, वो एक बिजनेसमैन भी हैं और उन्होंने रिसेंटली लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना शुरू करा है जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और उनके यहाँ पर कनेक्शन भी काफी अच्छे बन रहे हैं। इसी तरह से आप सब अश्नीर ग्रोवर को भी जानते होंगे। पिछले कुछ टाइम में उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन हैं जो आजकल ऑनलाइन एक्टिव रहने लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब आजकल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी के सामने आपकी खुद की कोई पहचान। आपको चाहिए पसंद आए या ना आए, लेकिन लोग आपको जज करते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके हाथ में कि आप अपनी इमेज पब्लिक के सामने कैसी बनाते हैं। वो कहते हैं ना, उस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जब आप कमरे में बैठे हैं तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि जब आप कमरे से चले जाते हैं तब लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है आपकी इमेज पब्लिक के सामने कैसी है। ये किसी ब्रांड की भी हो सकती है और किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ग्रोथ। हर कोई अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है, चाहे वो बिजनेस में हो, इनकम में हो, स्टेटस में हो या किसी और चीज में हो। और जितना ज्यादा आप अपने आप को आजकल सोशली इंटरनेट पर एक्टिव दिखाओगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे, उतना ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं। और जब लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो उनका एक रिलेशन बन जाता है आपके साथ, जिसके बाद वो आपके ब्रांड को ट्राई करना प्रेफर करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इंडिया में कुछ पॉपुलर कार ब्रांड्स हैं, मारुति और टाटा का एग्जांपल लेकर चलते हैं। मारुति की जो गाड़ियां हैं उनमें इंजन बढ़िया होता है, उनकी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। टाटा की गाड़ियों की हम बात करें तो उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस हाई है और रीसेल वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मारुति की गाड़ियों की है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा, लोग आजकल टाटा की गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं बिल्ड क्वालिटी को लेकर। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के अलावा एक और सेंटीमेंट है जो लोगों के दिमाग में आ रहा है और वो है टाटा की इमेज। टाटा का नाम जब भी आता है तो हमें पता है हमारे देश के लिए टाटा और उनकी फैमिली के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो काफी बढ़िया हैं। और जब भी लोगों के सामने टाटा का कोई प्रोडक्ट आता है तो लोगों के दिमाग में ये चीज हमेशा से एक्टिव होती रहती है, क्योंकि ये पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू उनकी इमेज बन चुकी है इंडियन पॉपुलेशन के सामने। तो आजकल जितने भी बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग का यूज अपने ब्रांड के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं अपने खुद के लिए। क्योंकि जब पर्सनल ब्रांडिंग आपके नाम से और आपके फेस से जुड़ जाती है तो आप उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं अपने साथ। आज आपका एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस है जो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, कल को अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके साथ जाएगी। यानी कि उस नेक्स्ट चीज में आपको कुछ भी जीरो से शुरू नहीं करना है। आधी से ज्यादा चीजें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से आपको एक सही लेवल पर सेट हुई मिलेंगी, आपको बस उन्हें आगे बढ़ाना है। तो पर्सनल ब्रांडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, लेकिन क्या ये प्रोफेशनल करियर में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। क्योंकि आपको लगता है कि स्किल के बेसिस पे आप प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ पा सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये बात आधी सच है। स्किल्स आज की डेट में सबके पास है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा आगे निकलने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसे में स्किल्स के अलावा एक चीज जो आपको प्रोफेशनल करियर में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी वो है पर्सनल ब्रांडिंग। जब एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स को ये दिखाई देता है कि आपका पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रांग है, तो वो आपको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर या नेक्स्ट जॉब ओपनिंग के लिए कंसीडर करना पसंद करते हैं। ऑफिसेज में अप्रेजल होते हैं। आपको क्या लगता है अप्रेजल सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी स्किल्स काफी बढ़िया होती है? ऐसा नहीं है। जिनकी स्किल्स बढ़िया होती है उनका अप्रेजल अच्छा होता है, लेकिन जिनका नेटवर्क अच्छा है, जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है, वो ऑफिस में लोगों से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं उस पर भी डिपेंडेंट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड्स का एक सर्कल है जिसमें 4 या 5 फ्रेंड है। एक फ्रेंड के पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी में वो अपने किसी दूसरे एक फ्रेंड को भी इंक्लूड कर सकता है, लेकिन सर्कल में 4-5 लोग हैं तो किसको इंक्लूड करेगा? वो उसको इंक्लूड करेगा जो उससे काफी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। सेम चीज होती है प्रोफेशनल ग्रोथ में भी। मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, सबके पास स्किल सेट है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास स्किल्स ज्यादा है। एक टाइम आने के बाद सबके पास स्किल सेट बराबर हो जाते हैं। वहां पर जो चीज स्टैंड आउट करती है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। तो फिर बिजनेस हो या फिर पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ हो, हर कोई उसी इंसान के साथ काम करना पसंद करता है जिसका माइंड सुलझा हुआ है, और ये चीज आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि पर्सनल ब्रांडिंग करी कैसे जाती है? तो इसको करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन आप 2 पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। Who are you and what do you want to be known for? तो आपको ये चीज काफी क्लियर रखनी है कि आप कौन हैं, आप किस बात के लिए जाने जाना चाहते हैं, आपकी यूनिकनेस क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है,
और आपका किस एरिया में एक्सपर्टीज है। जब आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आ जाता है क्रिएट योर कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी कि आपको आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कंसिस्टेंटली एक्टिव रहना है। सबसे पहले शुरुआत कीजिए कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को क्लीन कीजिए। कभी आपने पास्ट में कुछ नेगेटिव पोस्ट किया हो तो उसको रिमूव कीजिए। इसके अलावा आपकी जो रेपुटेशन है ऑनलाइन जो बनेगी वो आप क्या पोस्ट करते हैं उसके ऊपर बनेगी। तो फ्यूचर में जो भी चीज आप पोस्ट करेंगे उसको सोच समझ के पोस्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट, जहां पर आप अपने बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं, काफी सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, कहां पर आपने विजिट किया था पास्ट में, कुछ पॉपुलर लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन है, वो सारी चीजें आप पर्सनल वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, शेयर योर वैल्यूएबल कंटेंट। एक बार आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्लीन कर ली, सारी चीजें आपने क्लीन कर ली, उसके बाद आपको वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते रहना है। रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए और आपकी एक्सपर्टीज दिखाता हुआ कंटेंट होना चाहिए, किस एरिया में आप एक्सपर्टीज रखते हैं। इसके साथ जो ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है उनके साथ इंगेज करने की कोशिश कीजिए। उनके कमेंट्स का, मैसेजेस का या कोई इंक्वायरीज आ रही है तो उनका रिप्लाई कीजिए। जब ये सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है कोलैबोरेशन विद अदर्स। तो आपकी इंडस्ट्री में काफी सारे प्रोफेशनल्स होंगे आपके जैसे, आपसे बढ़िया या थोड़ा आपसे कम, आप उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो उनकी ऑडियंस भी आपके साथ कनेक्ट होगी। इन सारी स्ट्रेटजीज के बाद अब समझ लेते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग एंटरप्रेन्योर्स के या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर है तो आप इंडस्ट्री में अभी नए हैं और आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, फास्ट ना हो, स्लोली हो, लेकिन आप ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे में आप अगर कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, सबसे अलग चीज मैंने बनाई है, कोई मेरी कॉपी नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं, आप गलत है। हर कुछ साल में हर चीज की कॉपी की जाती है और क्योंकि इंडस्ट्री में काफी बिग प्लेयर्स भी होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो आपके प्रोडक्ट की कॉपी कर लेंगे और अपनी मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू वो आपको पीछे छोड़ देंगे और काफी आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो एक चीज जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर सकती है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप को डिफरेंशिएट कीजिए अपने कॉम्पिटिटर से। अपनी यूनिकनेस, अपनी एक्सपर्टीज, आपका पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें शोकेस करने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट कर जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटर को अलग कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप प्रोडक्ट, सर्विस कुछ भी सेल कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो सर्विस है, वो आपके कॉम्पिटिटर से बेहतरीन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले अपने दम पर अपनी इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो तो ऐसा नहीं है। आपको हमेशा हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है। ये हेल्पर्स कौन होते हैं? लोग होते हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनली आपकी इंडस्ट्री के सेम लोग जो आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं या इंडस्ट्री में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आपके साथ नहीं है लेकिन आपकी इंडस्ट्री में ही है, उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा वो आपके ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बिकम अ थॉट लीडर। थॉट लीडर का मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री में आप अपनी एक स्पीकिंग इमेज क्रिएट कर सकते हो कि जब भी मेरी इंडस्ट्री में किसी टॉपिक की बात आती है तो मैं अपनी एक्सपर्टीज लोगों को शो करता हूं। जब आप अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी एक्सपर्टीज शो करेंगे, अपनी स्पीकिंग स्किल शो करेंगे, तो आप उस इंडस्ट्री में एक थॉट लीडर बन जाते हैं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर होने के नाते जब आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं। यहां पर जो लोग आपके साथ एसोसिएट करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वो आपके रिपीटेड कस्टमर्स बन जाएंगे और फ्यूचर में आपके ब्रांड को रेकमेंड करेंगे अपने नेटवर्क में भी। इन सारी चीजों के बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल ब्रांड रेपुटेशन। एक बार आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके इमेज क्रिएट कर ली तो वो लाइफ टाइम इमेज नहीं बनी रह सकती। आपको उसे मैनेज करना पड़ता है और उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि किसी नेगेटिव इंस्टेंस की वजह से वो इमेज खराब ना हो जाए। ये आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। आप जो भी मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो भी वैल्यू शोकेस कर रहे हैं या फिर जो भी आपका बिहेवियर है वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मॉनिटर ऑनलाइन प्रेजेंस। जो भी आप ऑनलाइन दिखाते हैं वो सब आपके हाथ में है, लेकिन काफी बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती। आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक, ये भी ऑनलाइन सर्कुलेट होता रहता है। तो हमेशा टाइम टू टाइम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चेकआउट करते रहिए, सर्च करते रहिए। आपके नाम से जुड़ी हुई नेगेटिव चीजें क्या क्या है उनको सही करने की कोशिश कीजिए प्रोफेशनली, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी उनको आप वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके सही कर सकते हैं वो कीजिए। पॉइंट नंबर 3, इंगेज रिस्पॉन्सिबली। जो भी लोग आपकी पोस्ट में आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई उनकी कंप्लेंट है तो उनको एड्रेस कीजिए। कोई भी नेगेटिव फीडबैक आपके बारे में या कोई भी पर्सन आपके बारे में गलत सोच रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4 है प्रोफेशनलिज्म इन योर कम्युनिकेशन।
तो आप लोगों के साथ जैसे भी कनेक्ट करते हैं मेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया पर या फिर पब्लिक स्पीकिंग में, तो वहां पर आपको ग्रामर, स्पेलिंग्स और एटिकेट का ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन आपकी इमेज खराब हो रही है या काफी नेगेटिविटी फैल चुकी है आपकी इमेज को लेकर ऑनलाइन, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस। वो लोग आपको प्रोफेशनली गाइड करेंगे अच्छे से और आपकी जो इमेज है उसको ऑनलाइन कैसे सही करना है उसके बारे में भी आपको टिप्स देंगे। तो कुल मिलाकर एक बिजनेस या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांडिंग के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा फोकस पर्सनल ब्रांडिंग पे रखेंगे और अपने बिजनेस को छोड़ देंगे। जब बिजनेस और पर्सनल ब्रांडिंग दोनों साथ साथ चलती हैं तो आपके जो गोल्स हैं आप उनको फास्टर और इजीली अचीव कर पाते हैं। तो ये थी वीडियो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने नेटवर्क में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं बिजनेस से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।